अच्छा, अब ये एक बात आपने शुरू में फरमाया ना कि जब हज़रत अली को पेशकश हुई तीसरे खलीफे के वफ़ात के बाद या उनके शहादत कत्ल के बाद, तो उसमें वो जो शर्त रखी थी शेखैन की सुन्नत को भी तो हज़रत अली ने उसको नहीं माना। फिर उसमें आप हाकिम और शारी पे जो फ़र्क पे आपने गुफ्तगू, तो इसके अंदर मकतब खिलाफत वालों का या अहले सुन्नत वालों में से एक जो मेरे ख्याल से ज़्यादा का नुक्ता नज़र तो है ना कि जो खुलफा ने कुछ इस तरह की चीज़ें की वो इंतज़ामी नौइयत की थी, वो शरई नौइयत की नहीं थी। अगरचे तुम्हारे मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को वजीफ़ा बंद कर दिया या उन्होंने क़हत साली में चोर का हाथ काटने को कर नहीं, ये मुअत्तल है, या तलाक़ सलासा को भी जारी किया, या अहले तशय्युअ के कहने के मुताबिक उन्होंने निकाह आर्जी पर पाबंदी लगा दी। सुन्नी तो इसको नहीं इस्लाम मानते हो कि तो हुजूर ने ख़त्म किया था। तो इन चीज़ों में ये लोग ये तोजीह देते हैं ना कि भाई ये इंतज़ामी नौइयत के एक वक्ती उसमें खलीफा को यह हक़ हासिल है, तो ये नहीं है सही। बात ये है कि जब हम, यही तो बात है ना, जब हम खलीफा के बजाय अब हम हाकिम पे आ गए ना कि उनको ये हक़ हासिल है। देखिए, दो हुज्जत कौल सहाबी जो है ये अपनी मुस्तकिल एक मौजू है। कौल और अमल सहाबी के बारे में एक तो जी ये है कि उसको हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, उनको देखा, उनको किया। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो रसूल की मुखालिफत नहीं कर सकते, वो यकीनन उसके पीछे कोई हदीस या सुन्नत होगी जो उन्होंने सरदस बयान नहीं की। एक तो हुज्जत सहाबी का हुज्जत कौल सहाबी का पैराडाइम ये है। दूसरे ये कि उसमें बहुत सारे उमूर इंतज़ामी थे, ठीक है। अब इंतज़ामी जब हम उमूर को मान लेते हैं तो वही मुस्तकिल अताअत तो फिर अल्लाह उसके रसूल की आ जाती है। और जब हम ये इख्तियार दे देते हैं कि वो इंतज़ामी उमूर के तहत कुछ उसको सुन्नत को या उसको कोई भी हाकिम मुअत्तल कर सकता है, कुछ अरसे के लिए उसको सस्पेंड कर सकता है, उसके ऊपर अमल दरामद करना, तो यही तो फिर बात खोलता है इसका, क्योंकि कि भाई हम इंतज़ामी तौर पे ये बात ठीक समझते हैं, हम इंतज़ामी तौर पे फ़लाँ हाकिम, दूसरा हाकिम ने कहा कि हम ये ठीक, मैं ये ठीक समझता हूँ। तो यहीं से तो डेविएशन का सारा दरवाज़ा खुला है, सही सही, जिसकी तरफ हमने इशारा किया। तो आप देखें ना कि जब कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से बाज़ को किया गया जो टुकड़ियों के सरदार बन के, और वो बन के आए थे बहुत से, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम तो अपने अमीर की इताअत कर रहे हैं, हम तो अपने अमीर की इताअत कर रहे हैं, क्योंकि पैराडाइम ये हो गया कि कुरान और सुन्नत के बजाय अमीर की इताअत जो है ना वो पैराडाइम बन गया। तो अब जो इब्ने ज़ियाद कहे या उसका बाप ज़ियाद, सही, ज़ियाद इब्ने सुमैया कहे, या जो भी अपने अमर इब्ने साद कहे, अच्छा ये दोनों तरह तलफ़्फ़ुज़ है, उमर इब्ने साद भी है, अमर इब्ने साद दोनों हैं, लेकिन हमारे ख़्याल में ये उमर इब्ने साद है। लेकिन बाज़ उसमें हमने मनाबे में बहुत से लिखा देखा तो वो अमर इब्ने साद है, रिजाल की किताबों में। एनी हाउ, तो बात ये है कि जो हाकिम वक्त ने जो कुछ किया, जो उसके आमिल ने जो अपने वक्त में किया, अब वो इंतज़ामी अमर था लेकिन मानना वाजिब है उसको। जब अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये पैराडाइम किसी का बन जाता है, तो फिर आपके उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की कोई सबील ही नहीं बनती, क्योंकि आपको तो ये कहा गया कि जब तक कुफ्र बव्वाह साबित ना हो, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कुफ्र बव्वाह ना हो उस वक्त तक आप उसके ख़िलाफ़ नहीं करते, क़याम नहीं कर सकते, क़याम नहीं कर सकते। और वो कुफ्र बव्वाह तो फिर यही हो सकता है कि वो जो मुहर्रमात हैं उनको वो सरे बाज़ार अंजाम दे। आप कहते हैं उसने महल में किया तो अब वो कुफ्र बव्वाह नहीं है। तो जो छूट आप देते चले जाएंगे तो वो उतनी आपका कायम करदा जो म्यार है कि खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा उससे दूर होती चली है। सही, खुतबा मिना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बड़ा अहम है, और 2 दफ़े आपने दिया, और हम दोनों खुतबे इसमें नकल किए अपने।
और उसमें ये है कि उन्होंने ये फरमाया कि तुम लोग जो अशराफ उस वक्त मौजूद हैं कबाइल के, कि तुम लोग नहीं जानते क्या, तुम लोगों के लिए ज़रूरी है कि तुम ये चीज़ें देख रहे हो तो तुम उसको तब्दील करो। यानी अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये माशरे की जिम्मेदारी है कि वो गैर शरई चीज़ों को, और उसमें ख़ास तौर पे आपने जो बातें कही हैं वो अदल इज्तिमाई के ख़िलाफ़ है कि इस वक्त अदल इज्तिमाई नहीं हो रहा। तो तुम उलमा हो, तुम अक्ल शऊर वाले हो। उलमा से मुराद ये कि तुम कुरान और हदीस तुम्हारे सामने उतरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सामने वो किया, खुलफाए राशिदीन तुम्हारे ज़माने में सारा वो करते रहे, तो तुम इन सब यानी दीन को जानते हो तुम, तो अब तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम तब्दीली पैदा करो। तो अभी अगर तुम ही नहीं तब्दीली पैदा करोगे तो फिर कौन करेगा? सही। इसीलिए इमाम हुसैन सलाम का राह में जो खुतबात हैं उनमें एक जुमला है कि जब हक़ को बातिल और बातिल को हक़ करार दिया जा रहा हो, हराम को हलाल उसको, तो मुझसे बढ़ के कौन हो सकता है? मैं अहक हूँ अनुगैर कि मैं सूरत हाल को तब्दील करूँ। सही। लेकिन इसके अंदर जो इंतज़ामी वाली मैंने सॉरी ये बात लंबी हो रही है, इसमें देखें ना, अब हम जब शियाओं की तारीख़ देखते तो यहाँ पर हज़रत अली और हज़रत हसन मतलब यानी खुलफा बने, ये 6 महीने के लिए, हज़रत अली 4.5 साल गालिबन। उस पर शियत की तारीख़ में मजहबी हुकूमत नहीं आई। मज़हब के नाम पे शियों में जो सफ़वी और ये लोग थे वो बस एक उस तरह से मजहबी, लेकिन जब हमारे यहाँ इंक़लाब के बाद जो मजहबी हुकूमत कायम हुई तो उसके अंदर तो इमाम ख़ुमैनी ने भी काफ़ी ऐसा काम किया। ख़ामनेई साहब, आप भाई आपको किसने इख्तियार दिया कि आप ये कह रहे कि फ़लाँ फ़लाँ को सब करना हराम है? तो हराम का इख्तियार तो भाई आपको नहीं है ना, किताबों में अहादीस में लान और इस तरह की रिवायत मौजूद। अब आप कह रहे हैं कि वहदत को फ़रोग़ देने के लिए आप ये ना करें, तो ये तो एक इंतज़ामी या वहदत के फ़रोग़ के लिए आपने कहा नहीं, चूँकि इनके मुक़द्दसात। आप इसी तरह इमाम ख़ुमैनी ने वो जो हज पे एक मरतबा शायद पाबंदी लगाई, या इमाम ख़ुमैनी को मशहूर कौल जिसमें कहते हैं मेरा वही कुल इख्तियार जो कुछ इमाम का है वो मेरा है। तो इन सारे मफ़ाहिम में इसका होता है कि जब आपको हुकूमत मिल जाती है तो उसके अंदर कुछ मसाइल ऐसे आते होंगे ना जिसमें आपको मौजूद शरीयत से वक्ती तौर पर आपको उसको मुअत्तल करना पड़ता हो। तो आगे यही खलीफा अव्वल वगैरह ने किया, तो उसमें तो फिर यह ऐसा नहीं है, मैं गलत समझ। बहुत फ़र्क है। देखिए जी, हम ना किसी भी मुज्तहिद की वकालत नहीं करेंगे, ना उसका दिफा करेंगे। सही। उसूली बात यह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत मसलक जाफरिया के लिहाज से पहली विलायत फ़क़ीह थी। सही है, यानी पहली सही इस्लामी हुकूमत, पहली विलायत फ़क़ीह थी। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की 6 महीने की, ठीक है। जब वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सके चीज़ों से, तो और मलूकियत का पैराडाइम जो था वो हावी आ रहा था, तो इमाम हसन विड्रॉ करके कि मैं जो कुरान और सुन्नत का पैराडाइम है उससे नहीं हट सकता। हज़रत अली नहीं हटे तो उनको शहीदी कर दिया गया, सिंपल सी बात है। अच्छा, तुम नहीं हटते तो हम हटा देते, क्योंकि वो मलूकियत का पैराडाइम जो था वो गालिब आ रहा था। अच्छा, अब आज इस पे आ जाएं कि जब हम कुरान और हदीस को देखते हैं, बहुत सी जगह देखिए असल क्या है कि असल है ये कि जो इस्लाम और इस्लामी माशरा है, मुस्लिम माशरा है, उसको बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। अब जब फ़र्ज़ किया आपने मिसाल दी आपने सब व शत्म को हराम करार देने की, ठीक है। सब व शत्म करना तो जुज़्व दीन नहीं है, लानत करना तो है ना, तवल्ला तवर्रा तो फुरवात दीन में से नहीं, ये तो बना लिया गया है, बुनियादी तौर पे है थोड़ी। लेकिन चलिए मान लिया कि उनको कुरान मजीद भी जो गैर मुस्लिम हैं उनको या मानदीन इस्लाम हैं वो हैं, उनको तबर्रा करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सूरह बरात पूरी मौजूद है, बिल्कुल है, ठीक है।
लेकिन ये कि अब मुअय्यन चंद अशख़ास को या वो करना, नाउज़ुबिल्लाह हम कहेंगे कि वो दीन का तो जुज़ नहीं है। मसलन इस पर सवाल हम शरई ये करें कि अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी ना तबर्रा करे, किसी पे नहीं करे, यजीद, शिम्र और उमर इब्न साद पे भी ना करे, मामून और हारून पे भी नहीं करे, तो उसके दीन पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहले बैत अशरी तस्वुर में आप कह रहे हैं कि हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है? उसके ऊपर क्या शरई हुक्म नाफिज होगा? फ़िक़ही तौर पे क्या वो? हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर किसी फेल से बेज़े इस्लाम जो है उसको ख़तरा है, सही, अब वो वाजिबात दीन में से भी नहीं है, तो उसको हिफाजत बेज़े इस्लाम के लिए और हिफाजत तालीमात इस्लाम के लिए उसको हराम करार देना जो है वो ठीक है। हराम से मुराद ये कि मुमानियत, ना इस माना में कि वो अल्लाह की तरफ से उसको हराम करार दिया गया। अल्लाह की तरफ से जो चीज़ हराम करार दी गई है वो ये करार दी गई है कि बेज़े इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसी कोई सही करना हराम है। सही, ठीक है जी। अब उसके ज़िम्न में जो बातें भी आगे चल के आएँ तो वो उसके तहत आ जाएंगी। अब आप देखें नहजुल बलागा में हज़रत अलैहिस्सलाम का खुतबा जो और भी कुछ 7-8 मसादिर में आया है कि जब लश्कर ने अहले शाम के ऊपर तबर्रा शुरू की, निकल के लाना और ये सब शुरू की, तो हज़रत अलैहिस्सलाम खेमे से बाहर तशरीफ़ लाए और आपने कहा ये क्या हो रहा है? तो उनका अहले शाम पे हम लानत भेज रहे हैं, अहले शाम पर हम लानत भेज रहे हैं। यानी अहले शाम से मुराद वो लोग भी हैं उनमें कि जो अहले शाम को निकाल के लश्कर की सूरत में लेकर आए। तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और ममानियत की और एक फरमाया कि मोमिन जो है वो लान और वो नहीं हुआ करता। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये ममानियत जो थी वो किस में हुक्म शरा में आती? यकीनन, क्योंकि उससे जो जंग की आग भड़की थी वो और भड़कनी थी और इस्लाम मुसलमानों को और नुकसान पहुंचना था। नहीं तो लेकिन ऐसा इसके अंदर अब जैसे शियत की हम खुद जिस शियत को जानते हैं अपने इलाके से लेकर और हमारे वालिदैन से हमने जो कुछ देखा सुना, वो हमारे यहाँ तो यही शियत थी ना जिसके अंदर आप बाकायदा नाम लेकर ये करते हैं। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता वहदत फलाना और ये वो चक्करों में ला के मुजतहिदीन कुछ आ गए, इसीलिए ख़ुद शियत के अंदर से उसके लिए बहुत सख्त मुज़ाहिमत भी हुई। यानी जो पूरा दूसरा मकतब है उन्होंने कहा ये क्या तुम लोग सारे कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हो, ये शियत है। अच्छा, फिर कुछ रिवायात है जिनके अंदर सराहत से और बहुत सी रिवायत में अव्वल सानी सालिस का बाकायदा सराहत से लानत है। तो क्या आप हज़रात गिरामी क़दर जो इसको हराम समझ रहे वो इन अहादीस को साबित नहीं समझते, सबूत के पाए सबूत को नहीं है इसलिए? कोई सबूत नहीं। अच्छा, गड़ी हुई चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है, बुनियादी तौर के ऊपर बात ये है कि हमारा तो एक ही हमारा दीन क्या है? हमारा दीन ये है जो अमल आइम्मे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से साबित है। हम उम्मन अपनी पोस्ट में सहिया और साबिता लिखते हैं। जी जी बिल्कुल। और गुज़श्ता साल इस पे तफसील से आपने बताया मेरे उसमें, ठीक है ना? अभी क्या क़ैद लगा सहिया और साबिता हम उसको कहते हैं। अगर उससे साबित है और उन्होंने हुक्म दिया है इसका किसी चीज़ का तो आप करें, और अगर नहीं किया, उन्होंने ख़ुद भी नहीं किया और उसका हुक्म भी नहीं दिया, तो उसको करना जो है वो आप दीन के जुज़ बना के या अपने मसलक का जुज़ बना के आप उसको कैसे कर सकते हैं? लेकिन सर जो अहले बैत मज़ालिम की दास्तान मंसूब हैं रिवायात, अगर वो मुझ पे साबित हो जाए तो मेरे पर तो वाजिब है मैं इन पे लानत करूं। आप पे वाजिब नहीं लानत करना, अगर वो साबित भी हो जाए। अगर साबित हो जाए तो ये है कि उन अफ़ाल और अमाल से बरात का इज़हार करें और ये समझें कि ये चीज़ गलत हुई। मसलन कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू जहल या वो जो है क्या नाम है इसका अबू लहब, उसके ऊपर तुम लोग लानत करो?
नहीं वो तो शरीफ ये काफिर है ना, उन्होंने लिबादा ओढ़ के तो नहीं किया। आस बिन वाइल और ये वो जो लोग थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इनके वो लानत की है? नहीं, हम जिनकी बात करते लानत की, उनका जुर्म उनसे बड़ा है ना, अबू जहल और अबू लहब से। रसूलुल्लाह को तकलीफें दी, उन्होंने खुल्लम खुल्ला इनकार किया, वो मुकाबले पे है ना। ये तो वो लिबादा उड़ के बैठे और उन्होंने ये किया ना। ये तो सब आपकी तावीलात है ना। यानी आपकी से मुराद ये कि मतलब जो इस मौक़िफ़ को मानने वाले, मैं ये कह रहा हूँ, वही हमारी भी आपसे मुराद आपकी ज़ात नहीं है। जी जी। मसला ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से अगर आइम्मा वाजिब तक़लीद हैं किसी के नज़दीक, तो वहाँ से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक किसने तबर्रुक को और फिर वो नाम लेकर तबर्रुक को जायज़ रखा है? तो फिर ये शियत की तारीख़ में जो सब कुछ होता रहा जमहूर शियाओं के यहाँ, ये कहाँ से आ गया? गलत है। नहीं तो कैसे आ गया साहब? ये भी अजीब, ये भी अजमी साजिश तो नहीं है कि? अजमी साजिश नहीं है। बात ये है कि जैसा हमने एक जुमला कहा और वो बहुत भारी जुमला है और उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि मकतब खिलाफत के मुकाबले में मकतब इमामत और मकतब इमामत के मुकाबले में मकतब खिलाफत की तशरीहात इस तरह से की गई कि दोनों जो हैं वो एक, उनमें माबेल इम्तियाज़ ऐसी चीज़ें पैदा की जाएं कि वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो। बिल्कुल ऐसा है। तो आप इसको, हमारा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादती हुई है दोनों तरफ से। अच्छा, दोनों तरफ से उसमें ज़्यादती हुई है। तो आप ये फरमा रहे, अब जैसे ये हदीसें हैं, इस किस्म की रिवायत, हदीस नहीं कहते हम उसको, हम उसको रिवायत कहते हैं। इस किस्म की रिवायतें हैं कि क्या करें, उनका कि जो आम्मा करते हैं उनके ख़िलाफ़ करो। ये तो है। हमने इसकी तरदीद में पूरा उसूल काफ़ी की शरह में पूरा लिखा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। आप किस किस चीज़ की तरदीद करेंगे? नमाज की तरदीद कर देंगे, आम्मा भी करते हैं। रोज़ा रखते हैं आम्मा आप भी तर्क कर दिए। सभी चीज़ें करते हैं ना भाई। नहीं तो वो रिवायत अगर सनद के हिसाब से साबित भी हो जाए तो आप दिरायत का हुक्म लगा देंगे? ऑफ कोर्स। और है ही नहीं, वो उससे भी साबित नहीं। अगर वैसे ही एक, मैं अपने इल्म के लिए, अगर एक सनद बिल्कुल ठीक दुरुस्त सनद से एक रिवायत साबित हो जाए कि ये पैगंबर ने या इमाम ने फरमाया, लेकिन दिरायत के ऐसे बहुत ख़तरनाक यानी सख्त उसूल अप्लाई करके या कुरान के ख़िलाफ़ साबित करके उसको रद्द किया जाए, अगरचे वो सनदन ठीक हो। देखें, सनदन ठीक है अगर वो किसी जुज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। सही। मसलन इमाम से ये पूछा जाता कि वुज़ू में पैर धोना है या पैर का मसा करना है, आप कहें, आपने फरमाया कि तुम्हारे इलाके में आम्मा जो करते हों उसके बरखिलाफ़ करो, तो एक ये जुज़ की बात है। सही। जब आप कुल की बात करते हैं कि जो है आम्मा करते हैं उसके ख़िलाफ़ करो, तो फिर आप दीन को कहाँ ले जाएंगे? सही। क्योंकि आम्मा तो सब कुछ करते हैं। और कौन ऐसा शिया आलिम है कि जो ये कहे कि वज़ू से पहले पैर धोने से वज़ू नहीं होता? कि हमारा अहले सुन्नत से इस बारे में जो वो है, तो ये कि सहाबा कराम से भी एक बड़ी तादाद में पैर का मसा करना साबित। बिल्कुल। दूसरी जो बात है, और ये हमने नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े मुफ्ती साहिबान से ये बात की है कि क्या कहना चाहिए कि गैर ताहिर अज़ू के ऊपर के साथ वज़ू हो सकता है? जो आज़ाए वज़ू हैं अगर उनसे कोई ताहिर ना हो, उनका नहीं हो सकता। ठीक है, जब नहीं हो सकता तो जो आपके वहाँ पैर का धोना है शुरू में, अगर पैर मिट्टी वाले हैं, अरब का सहरा है, ये है वो है, तो अब कहते हैं कि पहले पैर धोना है, दूर करें उसको। ठीक है, इतनी मिट्टी ना हो कि आपके पानी ना पहुँचे, तिसाले माना। मसलक इमामिया में भी यही है कि पैर को आप धो लें, पाक कर लें पहले, आज़ाए वज़ू पाक होने चाहिए, खुश्क हुआ अब आप वज़ू करें। तो जब आपके आज़ाए वज़ू धुल चुके, पाक हो चुके, तो अब दोबारा धोने का जो है वो अक़ली तौर पे समझ में नहीं आता। सही। कि हम पैर धो के वो करके बैठे, हमने खुश्क किया उसको कपड़े से या हवा से, और उसके बाद हम वज़ू करने बैठे। और जब हम वज़ू करने बैठे तो अब हम वज़ू के दौरान पैर को धोएं तो किस मकसद से धोएं?
नहीं, वो तो हाथ भी हो सकता है, चेहरा भी हो सकता है, कोई ऐसी नापाकी लग जाए तो मैं पहले उसको धो लूँगा, तो आप फरमाएंगे वज़ू करते हो दोबारा धोने की क्या जरूरत? नहीं नहीं, देखिए एक होता है कि चेहरे के नजिस होने का इम्कान जो है वो कितना है, कम है, जाहिर सी बात है, बहुत बहुत अभी हो कम है। गया अल्लाह तो ये कि परनाले के उससे आप गुजर रहे हैं, उसमें भी शरई मसला ये है कि अगर आपको नहीं पता कि ये गंदे पानी का ख़राब पानी का परनाला है, तो आपके वो परनाला ठीक है पानी के एतबार से, नजिस नहीं है, सही है। ठीक है ना। जबकि पैर का ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मामला ये इम्कान था है। कि वहाँ क्योंकि खुले मैदानों में पैखाना पेशाब करने जाते थे, ख़ास तौर पे बुलंद ज़मीनों पे करते थे, वो बह के और जूतों आता था। वगैरह का भी उस वक्त जूतों कुछ वैसा वगैरह का वो नहीं था, बिल्कुल तो पैरों के नापाक होने का ज़्यादा इस बात से इम्कान है, सही, तो इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो। सही। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो हमारे बरादरान अहले सुन्नत में वो है, और वो हदीस सनदन बिल्कुल ठीक है, वज़ू की बुनियाद भी बनती है कि आपने फरमाया कि वैलुल लिल आक़ाब। तो पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या इसका, तो आपने फरमाया कि अपने एड़ियाँ और ये सब जो है इसको पाक कर लिया करो, धो लिया ये करो। हदीस सुन्नत शिया दोनों में जी उसमें सही, ठीक है। और इसके ऊपर फ़िक़्ह हनफ़ी में जो बुनियाद है पैर धोने की और उसकी एड़ियाँ ख़ास तौर पे पाक करने की, यही हदीस है, सही। ठीक है। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई मकामात पे साबित है कि आपने कई ग्रोहों से ये फरमाया। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी जुज़ के लिए ये कहना तो ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि अफ़आल में आम्मा के ख़िलाफ़ किया करो तो मज़हब कहाँ चला जाएगा। सही, बहुत अहम, बिल्कुल। या जैसे हदीस को परखने का जो एक हाँ। इमाम जाफ़र की तरफ मंसूब है कि कुरान पे पेश करो, फिर वो ठीक है तो ठीक, फिर आम्मा की हदीस पे पेश करो, तो अगर उसके मुवाफ़िक़ है तो रद्द करो। हाँ, हम देखें। अच्छा, आप हमें बताएं कि आप भी दीनी तालीम आपने हासिल की है और हम भी एक छोटे से तालिब इल्म। उसूलुल हदीस की कोई किताब आप अपनी ऐसी बता दीजिए कि जिसमें हदीस के शरायत, हदीस की किस्में, उनकी तारीफ़ात अहले सुन्नत की किताबों से नहीं कोट की गई। नहीं तो अखबारियों का तो इल्ज़ाम यही है इनके ऊपर कि भाई तुम लोगों ने सारा उधर से उठाया हुआ है, ये तो हमारे तो है ही नहीं। तो ये तो बात ये है कि फिर वहाँ अम्मा कहाँ चले गए, हम तो उनके खिलाफ दलील दे रहे हैं ना, वहाँ अम्मा कहाँ चले गए। ऐसा ही बात ये है कि ये जो इस्तिलाहात और ये सारी चीज़ें या तक़सीम उलूम है, ये शिया सुन्नी थोड़ी हुआ करता सही, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ऐसा। ये शिया सुन्नी थोड़ी हुआ करता है, देवबंदी बरेलवी थोड़ी हुआ करता है कि उलूम की तक़सीम जो है वो तो उलूम की इतनी ज़्यादा हो गई ना सब, वो बस हर जगह हमने उसको ला के करना है, वो फिर शनाख्त और इन चक्करों का ही सारे मसला।